पहला सवाल यह है कि अवामी एक्शन कमेटी का पुरअमन लॉन्ग मार्च और रियासत का बयानिया, रियासत का रवैया, इसको आप किस तरह देखते हैं? जी औरंगजेब साहब, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता आज 52 अयाम हो चुके हैं अवामी एक्शन कमेटी के पुरअमन धरने को। और मज़ाकराती अमल के नाम पे गुज़श्ता कई हफ्तों से अवामी एक्शन कमेटी को उलझाया गया, और इस उलझाव में हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के अदारे शामिल हैं। और ये असल में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि असल फैसला उन्हीं की मर्जी से होता है। तो इसलिए अब जो सूरत हाल है, आपको पता है कि कल अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया था कि जी हमारी जो गुफ्त शनीद उनके साथ जारी थी, वो मुज़ाकरात की सूरत अख्तियार उन्होंने नहीं की। कुछ माहदात जो तहरीरी तौर पे होने थे उस पे अमल दरामद नहीं किया गया। और अब जबकि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने का फैसला किया है, तो उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा के पुरअमन तरीके से मार्च का इरादा जाहिर किया है। मगर इसके पीछे चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। जब भी कोई मुज़ाकराती अमल होता है तो कोई नहीं मानता तो वो कुव्वतें नहीं मानती। अब मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो इंडिया की तरफ से जो धोखा उन्हें दिया गया। आपको पता है 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के उस वक्त के जो जनरल बाजवा थे, उन्होंने इंडिया के साथ खुफिया डील करके रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करवाया। आज़ाद कश्मीर के उस वक्त के वजीर आजम को मुल्क से बाहर भिजवाया, जिसका बाद में राजा फारूक हैदर खान ने भी एतराफ़ किया कि जी मुझे फोर्स करके यानी मुझे जबरी तौर पे बाहर भेजा गया ताकि यहाँ हालात खराब ना हो पाए। अब बिल्कुल खुर्शीद साहब, राजा फारूक हैदर साहब ने एक बयान ये भी दिया था कि मैं इस रियासत का आखिरी वजीर आजम हूँ। अच्छा, असल जो आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा हालात औरंगजेब साहब खराब हैं, इसके पसे पर्दा यही मकसद था, क्योंकि इन्होंने अनवार उल हक को भी आज़ाद कश्मीर में प्लांट किया था ताकि वो इनके लिए अबूरी सूबा बनाने की राह हमवार कर सके। मगर वो भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। फिर अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ये मर्जी थी कि आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करके, अब मुझे अंदेशा है, देखें आप खदशे का इजहार कर सकते हैं जब सूरत हाल इस तरह की गंभीर सूरत हाल हो। तो अब इंडिया ने क्या किया इनके साथ कि अब इंडिया ने जम्मू कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने के बाद अपना मौक़िफ़ यही रखा कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर काबिज़ है, और इंडिया पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना दावा करता है। और उसने अब इन लोगों का साथ नहीं दिया। ये धोखा इंडिया ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ किया, और उसका गुस्सा अब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत आज़ाद कश्मीर के नाते अवाम पे जुल्म जबर करवा के कर रहे हैं। इस तरह के हालात पैदा करके आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को किसी तरह भी तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को यह भी पता चल गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जब भी कोई गैर कानूनी इकदाम होता है तो उसकी सजा लंदन की पार्लियामेंट के अंदर गूंजती है। तो इस तरह जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा करके ये साबित किया कि आज़ाद कश्मीर की आईनी कानूनी हैसियत को अगर कोई छेड़ेगा तो वो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अब इस सारे अमल में औरंगजेब साहब भारत जो है वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ऊपर सबकत ले गया है, और उस सदमे और रंज में वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवाम के जायज़ मुतालबात हैं उनको भी वो इंडिया के साथ जोड़ के, और कभी उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई काम अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं होने दिया। तो आज़ाद कश्मीर तो 10 अज़ला की रियासत है। दूसरे नंबर में मैं आपकी खिदमत में एक और बड़ी अहम गुजारिश करूं कि जो पाकिस्तान के आइन में 27वीं तरमीम की गई थी, वो 27वीं तरमीम जो है वो फौज की मराद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की गई थी।
ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ عسکری قیادت کتنی زور آور ہے کہ یہ اپنی سہولت کے لیے ملک کے آئین کے اندر بھی ڈنڈا دے کے اپنے حق میں ترمیم کرواتے ہیں. اور اس آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو 5 اسٹار عسکری افسران ہیں ان کو تایات رینک کی مراد اور ان کے ہوتی ہے اس میں 3 سال مزید اضافے کو قانونی استثناء فراہم کرتا ہے وہ آئینی ترمیم. یعنی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہوا ہے. یہ جو سیولین قیادت ہے پاکستان کے اندر وہ تو صرف ان کے مورے ہیں جو حکم حاکم سے آتا ہے وہ اسی کی تابعداری کرتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ راولہ کوٹ کے اندر اب تک کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب عوام پہنچ چکے ہیں اور یہ 4 لاکھ عوام جس میں ابھی مزید اضافہ ہونا ہے کل تک, تو یہ جب اپنا پرامن مارچ شروع کریں گے تو کیا یہ بین الاقوامی دنیا کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں گے کہ وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ پرامن لوگوں کے اوپر جب یہ تشدد کریں گے ان کو ماریں گے اور ان کے اوپر مظالم ڈھائیں گے تو کیا بین الاقوامی میڈیا جو ہے یا بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے کیا یہ پہلے مرچوں کا سپرے کریں گے ان کی آنکھوں میں؟ ان کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہ سفید جھنڈے کا مطلب ہی امن ہوتا ہے. اور اگر کسی ریاست کے شہری اپنی ہی ریاست کے اندر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی آئین قانون بین الاقوامی ملکی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے اوپر جو ہے فورسز سے حملہ کروایا جائے. مگر یہ ساری خرابی جو ہے یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ نہیں مان رہے. باقی آزاد کشمیر کے جو 53 اراکین جن کا آپ نے نام لیا وہ تو بیچارے غلام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. وہ مجبور ہیں, لاچار ہیں, بے کس ہیں, سہولت کار ہیں, غدار ہیں. ان کو آپ جو کہ لیں وہ تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آج تک اس خطے میں تعمیر و ترقی کا کام نہیں کیا. وہی کام کیا جس کا حکم انہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا. تو آزاد کشمیر کے اندر جو نام نہاد اسمبلی کا سیٹ اپ ہے یا حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ بے اختیار سیٹ اپ ہے. اس کے اوپر جو حکم چلتا ہے وہ پاک فوج کے کرنل کا چلتا ہے, وہ پاک فوج کے میجر کا چلتا ہے. یہ اتنے لاچار اور مجبور لوگ ہیں یہ اپنی عوام کے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ڈمی حکومت وہاں پہ بنائی ہوئی ہے.